तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज की एक और नई वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसी वेबसाइट के बारे में आपको बताऊंगा या फिर आप प्लेटफॉर्म बोल सकते हो। इस पर आपको बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। अब ये कोर्सेज गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं और जो इन कोर्सेज के प्रोफेसर हैं वो IIT NIT से है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन कोर्सेज में कितनी ज़्यादा वैल्यू होगी और ये सभी फ्री है। मैंने आपको पहले भी इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया था, लेकिन मैं आज पूरी डिटेल से आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा। यह है swayam.gov.in। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पर मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और किसी भी कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। हम सबसे पहले किसी ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे और उसमें सर्च करेंगे स्वयं। तो उसके बाद जो सबसे पहले हमारे पास रिजल्ट आएगा उस पर क्लिक करेंगे। तो ये हमें यहाँ पर अलर्ट दे रहा है कि हम ईमेल के थ्रू कभी भी पैसे नहीं मांगते, तो आप उस फ्रॉड से बचे। तो हम क्रॉस पर क्लिक कर देते हैं। फिर ये स्वयं का प्लेटफॉर्म ओपन हो गया है। अगर हम यहाँ पर नीचे जाएं, यहाँ पर नेशनल कोऑर्डिनेटर्स बताए हैं, तो इन सभी का योगदान है स्वयं प्लेटफॉर्म को बनाने में। तो यहाँ पर इसके कुछ फीचर्स शो कर रहे हैं। अगर हम किसी कोर्स के बारे में सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर कर हम उसके बारे में सर्च करेंगे। जैसे मैंने साइकोलॉजी सर्च कर लिया। अब मुझे साइकोलॉजी से रिलेटेड सभी कोर्सेज दिख जाएंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन है, अपकमिंग और ऑनगोइंग। अपकमिंग मतलब जहाँ पर इनरोलमेंट ओपन है, जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो, और ऑनगोइंग जो है मतलब वो अभी चल रहे हैं, तो उसको उसका बैच चला हुआ है। जब वो ख़त्म हो जाएगा, अगला बैच आएगा, तब आप फिर से ज्वाइन उसको कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हमें फिल्टर्स देखने को मिल जाता है। जैसे मैं ऑल कोर्सेज पर क्लिक करता हूँ तो अब मुझे सभी कोर्सेज देखने को मिल रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि मुझे कोर्स देखने को मिले इग्नू की तरफ से, किसी भी ड्यूरेशन का हो। फिर कोर्स डेट जो है वो उसको भी ऑल रहने देता हूँ और कोर्स क्रेडिट इसको भी रहने देता हूँ। अपकमिंग में कोई कोर्स नहीं दिखा रहा है और ऑनगोइंग में हमें कोर्स देखने को मिल रहे हैं इग्नू की तरफ से। ये सभी कोर्सेज फ्री हैं। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए साथ में तो आपको पे करना पड़ेगा। इसकी फ़ीस 1000 होगी, तो वो आपको पे करनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि किस कोर्स में आप किस तरीके से इनरोल कर सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। जैसे मैंने काउंसलिंग साइकोलॉजी पर क्लिक किया, यहाँ पर हमें ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है और साथ में हमें बताया गया है कि कितने स्टूडेंट्स इनरोल हो चुके हैं। यहाँ पर हमें वीडियो देखने को मिल रही है। ये इंट्रो वीडियो है, मतलब आप उस कोर्स में आपको क्या मिलेगा देखने को, वो उसके बारे में आप यहाँ से जान सकते हो। फिर यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा थोड़ा सा, जो कि साइकोलॉजी कोर्स है उससे रिलेटेड, या फिर जो भी कोर्स आप कर रहे हो उससे रिलेटेड। फिर यहाँ पर समरी है, मतलब जो कोर्स की डिटेल्स है, मेन डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। कोर्स स्टेटस अपकमिंग, मतलब आने वाला है, अभी चल नहीं रहा है। और कोर्स टाइप इलेक्टिव, फिर ड्यूरेशन कितने टाइम तक का होगा, स्टार्ट डेट कब से स्टार्ट हो रहा है कोर्स, एंड डेट, फिर एग्जाम डेट। तो जब आपका कोर्स खत्म हो जाता है तो आपको ईमेल आ जाती है और उस लिंक पर क्लिक करते हैं आप, तो आप एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनरोलमेंट की एंड डेट है, फिर कि कब तक आप ज्वाइन कर सकते हो। फिर कैटेगरी बताई है, क्रेडिट पॉइंट लेवल बताए गए हैं और उन पॉइंट्स को आप रिज्यूमे वगैरह में भी हाईलाइट कर सकते हो। फिर यहाँ पर नीचे बताया गया है कि कितने पेज विजिटर हैं, तो इसका तो आपसे कोई लेना देना नहीं है। फिर हमें कोर्स लेआउट के बारे में बताया गया है, मतलब उसका सिलेबस क्या क्या होगा, उसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा आपको, उसके बारे में बताया गया है। और फिर बुक्स और रेफरेंस के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है, जो भी कोर्स में यूज़ हुए हैं और जो कि आपकी इस कोर्स में हेल्प कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। फिर यहाँ पर इंस्ट्रक्टर के बायो के बारे में बताया गया है, जो भी आपको पढ़ाएंगे। फिर कोर्स का सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ बताया गया है। अब यह रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी हर कोर्स के लिए, जैसा इस कोर्स में मांगा गया है जरूरी नहीं कि हर कोर्स में वैसा ही हो। तो यहाँ पर आपको बताया है कि 5 वीकली असेसमेंट आपको मिनिमम करनी ही है और आपको एग्जाम भी देना पड़ेगा सर्टिफिकेट लेने के लिए, और एग्जाम के लिए आपको फीस लगेगी। यहाँ पर फीस भी बताई गई है 1000 रुपीज़। और यहाँ पर क्राइटेरिया के बारे में आपको और डिटेल में बताया गया है। यह हर कोर्स के लिए अलग अलग हो सकता है, तो इसको आप देख लेना जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। जो आपका एग्जाम होगा वो फिजिकली सेंटर्स में होगा। इनके एग्जाम सेंटर्स हैं ऑल इंडिया, तो वहां पर जाकर आपको एग्जाम देने होंगे। अब मैं आपको बता देता हूं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। हम यहां पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे या साइन इन पर, और अगर आपने रजिस्टर किया हुआ तो आप यहां पर साइन इन कर सकते हैं, नहीं तो आप साइन अप नाउ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स डाल देंगे। यहाँ पर सेंड वेरिफिकेशन कोड पर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल पर एक OTP आएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर भरना है। अब रजिस्ट्रेशन हो रही है। फिर इसके बाद जिस भी कोर्स में हम ज्वाइन होना चाहते हैं, जिस भी कोर्स को हम करना चाहते हैं, उस पर हम ज्वाइन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स भरनी पड़ेगी। आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल पहले से डली होगी। फिर एज ग्रुप डालना है, किस एज ग्रुप के अंदर आप हैं। फिर आपका जेंडर, फिर कंट्री आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हो। फिर पिन कोड डालने के बाद आपके स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अपने आप भर जाएंगे। फिर प्रोफेशन, मतलब अभी आप क्या कर रहे हो, तो स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट भरना है। फैकल्टी, एम्प्लॉयड, अदर में आते हो तो वो भरना है। फिर इसके बाद आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, आप कितना पढ़े हो उसके बारे में। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं की है तो जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसको जिस साल में आपने पास किया है उस साल को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पर आपको अलाउ स्वयं टू क्रिएट ABC ID। फिर इसके बाद अगर आपका कॉलेज जो है वो स्वयं लोकल चैप्टर का पार्ट है तो यहाँ पर आपको यस करना है।
और उसकी डिटेल भरनी पड़ेगी आपको, नहीं तो आपको नो रखने देना है। आपको कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर आपको लिंक दिया हुआ है, तो इस लिंक पर आपको वहाँ कॉलेज मिल जाएंगे। अदरवाइज आपको नो रहने देना है। फिर लोकल चैप्टर स्टेट में आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको कॉलेज या स्कूल का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अगर यहाँ पर आपको नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हो। फिर आपका रोल नंबर क्या है, फिर आपको अपना रोल नंबर ऐड करना है। जिन पर स्टार लगा हुआ है वही भरने हैं, बाकी के भरने जरूरी नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो भर सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है। फिर आपकी डिग्री के बारे में आपको बताना है। अगर आपने नहीं की है तो नॉट एप्लीकेबल। तो फिर डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, तो वही स्टडी ईयर, किस साल में आप पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर भी नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि आप डिग्री कर ही नहीं रहे हो। अगर आप डिग्री कर रहे हो तो आप उसके बारे में बता सकते हो यहाँ पर। फिर इन दोनों को हम सिलेक्ट कर लेंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर हमें ये मैसेज देखने को मिल जाएगा, थैंक यू रजिस्टरिंग फॉर द कोर्स। यहाँ पर तो कोर्स की डिटेल आ गई और यहाँ पर जो 3 लाइनें दिख रही है इन पर क्लिक करेंगे हम, तो हमारे पास बाकी के ऑप्शन आ जाएंगे। अनाउंसमेंट्स पर हम क्लिक करेंगे तो हमें जो भी कोर्स से रिलेटेड अनाउंसमेंट्स होगी वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। फिर कोर्स आउटलाइन पर हम क्लिक करेंगे तो वही आगे हमारे पास कोर्स की डिटेल्स वगैरह। फिर इसके बाद अगर हम अबाउट द कोर्स पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि अब ज्वाइन की जगह हमारे पास ऑप्शन आ रहा है गो टू कोर्स। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम उस कोर्स के अंदर चले जाएंगे। फिर नीचे जो ऑप्शन आ रहे हैं वो है सबसे जरूरी, आज का क्वेश्चन पर जाएंगे हम, तो यहाँ पर डिस्कशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो हमारे दिमाग में आ रहा है कोर्स से रिलेटेड। फिर इसके बाद कोर्स प्रोग्रेस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें कोर्स की प्रोग्रेस के बारे में बताया जाएगा, जो भी स्कोर वगैरह है असेसमेंट्स के। मेंटर पर क्लिक करेंगे तो जो भी हमारे मेंटर हो गए वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। कोर्स कैसे आपको देखना है उसके बारे में बताऊँ तो अबाउट द कोर्स पर अगर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे आएंगे तो हम देखेंगे कि स्टार्ट डेट 30 जनवरी से है, मतलब ये कोर्स 30 जनवरी से शुरू होगा और ख़त्म जो है 30 अप्रैल को होगा जाकर। तो जब ये कोर्स शुरू होगा तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। मैं कोई ऐसा कोर्स ज्वाइन करता हूँ जो अभी चल रहा है, तो फिर मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँगा। तो यह एक कोर्स है। अब इस कोर्स की खास बात यह है कि इसकी कोई स्टार्ट डेट नहीं है और एंड डेट नहीं है, मतलब ये जब चाहे आप कर सकते हो। तो मैं इसको ज्वाइन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास फिर से मैसेज आ गया है, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग फॉर द कोर्स, क्लिक द अनाउंसमेंट टैब फॉर द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो हम अनाउंसमेंट टैब पर क्लिक करते हैं, देखते हैं कोई इन्फॉर्मेशन आई है कि नहीं। तो कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो क्यों देख रहे हैं हम कोर्स आउटलाइन पर जाएंगे और कोर्स आउटलाइन जो है इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर बेसिक ऑफ न्यूट्रिशन आ गया, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें उसकी वीडियो देखने को मिल गई। ठीक है, हम यहाँ पर कोर्स कर सकते हैं और फिर जो भी असेसमेंट वगैरह होगी इसकी वो हम कर सकते हैं और सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम वगैरह होगा या नहीं होगा वो इस कोर्स में आपको बता दिया जाएगा। जैसे अबाउट द कोर्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सर्टिफिकेट के लिए आपको बता दिया गया है कि अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो इस लिंक पर क्लिक करिए। इसलिए मैं कह रहा था कि हर एक कोर्स में अलग अलग तरीका होता है सर्टिफिकेट लेने के लिए। अब मैं अपनी ईमेल पर यहाँ पर क्लिक करूँगा और मैं कोर्सेज पर जाऊँगा। जो भी कोर्सेज मैंने ले रखे हैं वो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ। मैं एक टाइम पर एक से ज़्यादा कोर्सेज भी कर सकता हूँ। जैसे ये काउंसलिंग साइकोलॉजी का कोर्स था, जब ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा तो मैं कोर्स आउटलाइन पर क्लिक करूँगा यहाँ पर, तो मुझे अगले स्टेप देखने को मिल जाएंगे कि आगे कौन सी वीडियो देखनी है या मुझे क्या करना है, असेसमेंट होगी या क्या। अगर आपने उस कोर्स से कुछ भी नहीं सीखा है, कुछ भी नहीं, तो फिर सर्टिफिकेट मायने नहीं रखता है। इसलिए अपनी लर्निंग पर फोकस रखिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन आ रही है तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे इससे बड़ी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।